धर्मराज जी और नारद मुनि की कथा। एक समय की बात है। भगवान धर्मराज स्वर्गलोक में चित्रगुप्त जी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तभी नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए वहां पहुंचे और धर्मराज जी को प्रणाम किया। धर्मराज जी ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। कुछ समय बाद नारद मुनि प्रभु से आज्ञा लेकर चले गए। नारद मुनि के जाने के बाद धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, जिस स्थान पर नारद मुनि विराजमान थे, उसे गोबर से लीप कर शुद्ध करवा दीजिए। धर्मराज जी ऐसा कह ही रहे थे कि नारद मुनि किसी कारणवश फिर से वहां आ पहुंचे और यह बात सुन ली। यह सुनकर नारद मुनि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने धर्मराज जी से ऐसा कहने का कारण पूछा। धर्मराज जी बोले, नारद जी, आप मेरे दिए हुए सम्मान के अधिकारी हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस स्थान पर कोई गुरु बैठता है, उसे अपवित्र माना जाता है और उस स्थान को गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है। लेकिन नारद जी, आप स्वयं किसी के शिष्य नहीं हैं। प्रभु की बात सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु, आपकी बात सत्य है, लेकिन आप ही बताइए, मैं अपना गुरु किसे बनाऊं? यह सुनकर धर्मराज जी ने कहा, हे नारद मुनि, आप पृथ्वी लोक पर जाएं और वहां सबसे पहले जो भी आपको मिले, उसे आप अपना गुरु बना लें। नारद मुनि ने स्वीकृति दी और पृथ्वी लोक पर आए। वहां पहुंचते ही उन्होंने एक मछुआरे को देखा। उसे देखकर नारद मुनि पुनः धर्मराज जी के पास लौट आए और बोले, प्रभु, पृथ्वी पर मुझे एक मछुआरा मिला था, लेकिन उसे गुरु मानने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। वह तो कुछ भी नहीं जानता। मैं कैसे उसे अपना गुरु बना सकता हूं? भगवान धर्मराज बोले, नारद मुनि, आपने जो कहा था वैसा ही करें। इस पर नारद मुनि पुनः पृथ्वी लोक पर गए और मछुआरे से बोले, मैं तुम्हें अपना गुरु बनाना चाहता हूं। मछुआरा चकित होकर बोला, कहां आप देवता और कहां मैं मछली पकड़ने वाला? मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूं? नारद मुनि के समझाने पर वह मान गया और नारद मुनि ने उसे अपना गुरु स्वीकार कर लिया। फिर नारद मुनि वापस धर्मराज जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, मैंने एक साधारण मछुआरे को गुरु बना लिया। मुझे समझ नहीं आता कि वह मुझे क्या सिखाएगा, उसे खुद भी कुछ नहीं आता। यह सुनकर धर्मराज जी क्रोधित हो गए और बोले, नारद जी, गुरु की निंदा करना घोर अपराध है। इसके लिए मैं आपको श्राप देता हूं कि इस अपराध के कारण आपको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। श्राप सुनते ही नारद मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें। ऐसा अपराध दोबारा नहीं होगा। कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बताएं। धर्मराज जी बोले, जिसे आपने अपना गुरु बनाया है, वही आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। नारद मुनि अपने गुरु मछुआरे के पास पहुंचे और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हे गुरु, आप ही मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बतलाइए। मछुआरा बोला, अब धरती पर 84 लाख योनियों के चित्र बनाएं और उन चित्रों की गोल गोल परिक्रमा करें। फिर भगवान से जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगें और कहें कि भविष्य में आप कभी गुरु की निंदा नहीं करेंगे। नारद मुनि ने ऐसा ही किया। इसके बाद वे धर्मराज जी के पास गए और सारी बात बताई। तब धर्मराज जी बोले, देखा नारद मुनि, गुरु की महिमा। गुरु ने आपको मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। गुरु की महिमा अपरंपार है। जो व्यक्ति गुरु के कहे वचनों पर विश्वास करता है, उसका उद्धार निश्चित है। नारद मुनि ने धर्मराज जी को प्रणाम किया और नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले गए।